टीचर भर्ती परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी जानकारी आप सभी लोगों के लिए निकल कर आ रहा है। सबसे पहले तो आप सभी को बताना चाहता हूं, आप में से काफ़ी स्टूडेंट पहले एक डाउट्स आप लोगों के मन में एक शंका जो है चल रहा था कि सर जो है हम बीएड और डीएलएड के जो है अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं और हमारा अभी कुछ दिनों में जो है 2-3 महीने में हमारा जो है बीएड कंप्लीट हो जाएगा, तो ऐसे में हम जो है टेट एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई हैं या फिर नहीं, हम आवेदन कर सकते हैं या फिर नहीं, और टीचर भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं या फिर नहीं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप जो है शामिल हो सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया। तो जो भी स्टूडेंट जो बीएड वाले स्टूडेंट है अंतिम वर्ष में है और डीएलएड वाले स्टूडेंट है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों के पास बहुत ही कम समय है, 6 सितंबर तक आप लोगों के पास जो है समय है। और आज जो है 3 सितंबर हो गए हैं, 3 दिनों का ही टाइम है आप सभी स्टूडेंट के लिए। तो आवेदन जो है फॉर्म फिल करना जो है शुरू कर दीजिए। और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है, हर दिन कोई ना कोई नई जो है टीचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड जानकारी आप लोगों के देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए ये है कि सीजी टेट के एग्ज़ाम्स के लिए आपको जो है ज़्यादा टाइम जो है नहीं दिया गया है। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 18 सितंबर को आयोजित कर दिया गया है। 23 अगस्त को नोटिफिकेशन आया, उसके बाद 18 सितंबर को डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम्स कर दिया गया और सिर्फ 25 से 27 दिनों का ही टाइम आप लोगों को दिया गया। ये बिल्कुल ही गलत है। कम से कम आप लोगों को 2 से 3 महीने का टाइम जो है देना चाहिए था। 2 से 3 महीनों में ही एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होता है। 20 से 25 दिनों में आप जो है एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और ऊपर से माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आप अंतिम वर्ष के स्टूडेंट हैं, फिर भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है और ख़ास तौर पर जो बस्तर और सरगुजा संभाग वाले स्टूडेंट हैं, उन सभी स्टूडेंट को ज़्यादा बेनिफिट्स जो है देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आप सभी को मैं बताऊंगा कि सीजी टेट का जो है कट ऑफ कितना जाएगा, टीचर भर्ती परीक्षा का कट ऑफ जो है कितना जाएगा, दोनों का कट ऑफ लिस्ट बताऊंगा। दोनों का ही आप लोगों को सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बता दूंगा, जिससे आप लोग एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्मेंस कर सके और पूरा के पूरे क्वेश्चन का आंसर आपको सॉल्व करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जितने नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाता है आपको उतना ही सॉल्व करना है। तो आपको बताता हूँ सबसे पहले सीजी टेट के बारे में, क्योंकि सीजी टेट का एग्ज़ाम जो है आपका 18 सितंबर को जो है आयोजित हो रहा है। तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 150 क्वेश्चन जो है आपके सीजी टेट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 95 नंबर लाना होगा, 95 नंबर में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 85 नंबर, एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट को 75 और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 70। यदि आप 150 में इतना अंक हासिल कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन जो है निश्चित तौर पर हो जाएगा। वहीं हम बात करें आपके टीचर भर्ती परीक्षा की कट ऑफ लिस्ट के बारे में, तो यदि आप जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो 125, ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 115 और एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 105 और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट का 100। यदि तक स्कोर आपका टीचर भर्ती परीक्षा में आप करते हैं तो आप टीचर भर्ती परीक्षा एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकते हैं। अब मैं आपको टीचर भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न बताता हूँ ताकि आप लोगों को सभी जानकारी अच्छे से मिल पाए। टीचर भर्ती परीक्षा के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो टीचर भर्ती परीक्षा में शिक्षक में 150 प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न आपके जो है 1 अंक के होते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 अंकों के प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के, गणित और विज्ञान से 30 अंकों का, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों का, कंप्यूटर से 10 अंकों का और सामान्य ज्ञान से भी 10 अंकों का प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह से आपके एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपका विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों का शिक्षण, इनसे संबंधित 30 अंकों के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। हिंदी की बात करें तो इसमें आपका स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, वचन, काल, वाक्य, संधि, संधि के प्रकार, संधि विच्छेद, तत्सम, तद्भव, देशज, पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, समास और उसके भेद, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, कारक, वाक्य भेद, रचना, मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश, श्रवण, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, इनसे संबंधित प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो हिंदी की तैयारी करने के लिए, व्याकरण की तैयारी करने के लिए आपको जो है दिल्ली एस एकेडमी का बुक लेना है, जिसमें आपको व्याकरण के बारे में कम्प्लीटली डिटेल्स और नॉलेज मिल जाएगा। वहीं हम बात करें अंग्रेजी के
तो अंग्रेजी में आपका कॉम्प्रिहेंसिव ग्रामर, वोकेबुलरी, टेंस, वॉइस, नरेशन, प्रीपोजिशन, डिग्री, आर्टिकल, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिटर्मिनेशन ये आता है। तो आपके इंग्लिश का ग्रामर आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिससे आप टीचर भर्ती परीक्षा में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस कर सकते हैं। गणित की बात करें तो इसमें आपका घातांक, बीजीय व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियाँ, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, इनसे संबंधित प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का आपको जो है वस्तुनिष्ठ अंक गणित लेना है, जिससे आपकी गणित की तैयारी अच्छे से हो पाए। रीजनिंग की बात करें तो जो लॉजिक वाला अंक गणित रहता है उसके लिए आपको अरिहंत का मास्टर रीजनिंग लेना है, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल ये सभी जानकारी जो है आपके एग्ज़ाम्स में दिया रहता है। इसके बाद बात कर लेते हैं विज्ञान की। तो इसमें आपका बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुण धर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, कोशिका विभाजन, मानव शरीर के विभिन्न अंग तंत्र, जिसमें आपका जैविक अजैविक घटक, सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जैसे खसरा, डिथीरिया, हैजा, टाइफाइड रोगों से बचाव और संतुलित भोजन, इनसे संबंधित प्रश्न जो एग्जाम्स में आएंगे। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें आपका भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, मुगल साम्राज्य आएगा। कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें आपके कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर के प्रमुख भाग जैसे CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस की जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के उपयोग, एंटीवायरस के उपयोग, मल्टीमीडिया के उपयोग, CD DVD की जानकारी, ये सभी जानकारी जो है कंप्यूटर्स में पूछे जाते हैं। तो कंप्यूटर्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय लेना है, जिससे आपके कंप्यूटर्स एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी। तो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स की तैयारी करने के लिए दृष्टिया इसका क्विक बुक ले सकते हैं। संविधान की तैयारी करने के लिए आपको एवं लक्ष्मीकांत के भारत की राज्य व्यवस्था लेना है। इंडियन हिस्ट्री के लिए आपको जो है टूटेजर ट्यूटोरियल्स का लेना है। और करंट अफेयर्स के लिए सबसे पहले विकास परक का मासिक पत्रिका, इसके साथ ही अर्जुना का करंट अफेयर, तो दोनों से जो यहाँ पे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और छत्तीसगढ़ की सभी जानकारी के लिए कॉम्पिटिशन एकेडमी हरिराम पटेल सर का छत्तीसगढ़ विशिष्ट अध्ययन ले सकते हैं। तो इन सभी बुक्स आपके एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से हो पाएगा। तो आई होप जितने भी जानकारी मैंने आप सभी को बताया, सभी जानकारी आप लोगों को पसंद आए। अगर जानकारी आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई डाउट्स हो तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोस में। धन्यवाद आप सभी स्टूडेंट का। सो थैंक यू।